हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से अपने डीएलएड की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी? इसके बारे में बहुत सारे भाई बहन हमसे पूछते रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अभी जो स्थिति है आपने देखा होगा कि किस तरीके से धरना देने के लिए सब लोग लगातार जा रहे थे और बहुत सारे भाई बहन उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन उस धरने का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो फ्रेंड्स, आप देखिए जो स्थिति या परिस्थिति बन रही है, खासकर जब जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है कि एक ही ग्राम सभा में अगर 3 स्कूल चल रहे हैं तो 3 में से अगर 2 में संख्या कम है तो उन दोनों को बंद करके तीसरे स्कूल में बच्चों को भेज दिया जाएगा और वहीं पर टीचर्स भी चले जाएंगे और इस तरीके से उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो स्थिति बन रही है, अगर यही स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो वैकेंसी की क्या ज़रूरत होगी। और वैकेंसी की क्या ज़रूरत होगी अगर ये स्थिति अगर आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डीएलएड के कोर्सेज हों, बीटीसी के कोर्सेज हों, उनका क्या मतलब है। क्योंकि लगातार हम लोग आखिर में 2 साल की ट्रेनिंग किस लिए ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, अपने प्रदेश में शिक्षक बनेंगे। लेकिन जब पिछले 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है तो शिक्षक हम कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर यही स्थिति रही, अब आप सोचिए, ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये बयान, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये 2 से 3 जनपदों में ये लिस्ट जारी हो चुकी है या ये सूचना मांगी जा चुकी है। मथुरा में, बदायूं में मांगी जा चुकी है कि जहाँ 50 से कम स्कूल हैं उनको मर्ज करना है और उनकी सूचना आप लोग दीजिए। तो ये सभी बीएस से धीरे धीरे जारी कर रहे हैं। तो अगर ये स्थिति आती है फ्रेंड्स, आप सोचिए, एक गांव में अगर एक स्कूल बंद हो जाता है, वहाँ पर भले ही 10 से 15 बच्चे आ रहे हों, वो बच्चे 5 से 6 किलोमीटर दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। और शिक्षा का अधिकार ऑलरेडी ये कहता है कि हर एक प्रत्येक 1.5 किलोमीटर पर एक, जो हमारा संविधान है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि हर एक 1.5 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा का अधिकार बच्चों को मिल ही नहीं पाएगा अगर 1.5 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल नहीं होगा। और अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो शिक्षकों के पद तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा कहना है वो सिंपली यही है कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि किस तरीके से हम बच्चों की संख्या को स्कूलों में बढ़ाएं। ऐसी क्या क्या सुविधाएं सरकार, हर एक प्राइमरी स्कूल को 5 टीचर अगर देगी, हर एक स्कूल को एक चपरासी मिलेगा, हर एक स्कूल में वो स्मार्ट सुविधाएं होंगी जो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, स्मार्ट क्लास होगा, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं होंगी, तो हर कोई चाहेगा अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजना। लेकिन ये सब सुविधाएं सरकार ना दे करके, ये सब ना सोच करके, अगर इस तरीके से हम स्कूलों को ही बंद करने लगेंगे तो पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर गांव का बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है, गांव के स्कूल में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो 5 से 6 किलोमीटर कौन सा गार्जियन उसका लेकर के जाएगा उसको छोड़ने। यानी कि उन बच्चों की पढ़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जो गांव के प्राइमरी स्कूल गांव की शान होते थे, उनकी जो स्थिति धीरे धीरे बन रही है, जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं फ्रेंड्स अच्छी चीज़ नहीं है। इतने सारे हमारे भाई बहन डीएलएड कर करके बैठ रहे हैं, आखिर में उसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी लोगों को ट्वीट करना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है कि आप लोग इसके लिए अभी से जागरूक हो जाइए और कोशिश करिए अपने स्तर से कि ये जो स्थिति आ रही है, स्कूलों को बंद होने वाली ये स्थिति ना आए। क्योंकि ये जो स्थिति जिस दिन आ गई फ्रेंड्स, उस दिन एक एक करके सारे स्कूल बंद हो जाएंगे और ये जो शिक्षा का अधिकार है इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा धीरे धीरे। और जब शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, आप सोचिए, कोई भी एक टीचर 2 टीचर देख करके बच्चों को भेजना भी नहीं चाहता है प्राइमरी स्कूल में। वो भी सोचता है जब सारे टीचर रहे, कक्षा 5 तक का स्कूल है तो 5 टीचर तो कम से कम रहें। तो ये मायने भी रखता है। तो यहाँ पर जब सरकार वैकेंसी ही नहीं निकालेगी, जब भर्तियाँ ही नहीं होंगी, शिक्षक हर साल शिक्षक 12,000 12,500 13,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह खाली हो रही है और टीचर भरे नहीं जा रहे हैं। पिछले 7 सालों से टीचरों के पद भरे नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि जो स्थिति बन रही है उसमें क्या होने वाला है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों की शिक्षा के भविष्य की बात है।
शिक्षा की बात है और भविष्य की भी बात है, क्योंकि शिक्षा से ही भविष्य बनेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ करोगे फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने स्तर से, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका हम सभी लोगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो स्कूल बंद हो गया, जिस पर ताला लग गया, वो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस दिन स्कूल बंद होना शुरू हो गए उस दिन अपने आप पद सारे समाप्त हो जाएंगे, टीचरों के पद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो हम कहाँ से उम्मीद करें कि 2025 में वैकेंसी आ जाएगी या 26 में वैकेंसी आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को इससे जानकारी मिली होगी कि क्या जो है क्या स्थिति बन रही है फ्रेंड्स, और टीचरों की या जो शिक्षक भर्ती है उसकी क्या स्थिति बन रही है। अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे तब तो और शिक्षकों की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर सरकार बार बार यही चीज़ कहेगी कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग की इस पर क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।